मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज की ज्योतिषीय चर्चा में मैं अनादि दुबे आप सभी जनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज चर्चा करेंगे शनि देव की, शनि प्लैनेट की, शनि ग्रह की। तो जैसा आप सबको पता ही है कि शनि को लेके सबसे अधिक लोग भयभीत रहते हैं और ज्योतिषी लोग भी शनि का ही प्रकोप दिखाकर खूब अपनी झोलियां भरते हैं कि कभी शनि की 7.5 चल रही है तो ढैया चल रही है, तो शनि अष्टम शनि है चंद्रमा से, तो कंटक शनि है, दुनिया भर की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। तो आज इन्हीं विषयों पे प्रकाश डालेंगे मित्रों। तो शनि जो है उसको भगवान ने क्या कारकत्व दिया हुआ है? शनि को भगवान ने ये कारकत्व दिया हुआ है कि प्रारब्ध के फलों के हिसाब से एक न्यायाधीश के तरह से जातक को बुरे कर्मों के लिए दंड देना, दंडित करना, और अच्छे कर्मों के लिए उसको पारितोषिक देना, उसको राइज देना, उसको धन संपत्ति सुख ऐशो आराम देना। तो शनि इसी प्रकार से न्यायाधीश की अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन जब शनि की 7.5 आ जाती है तो शनि के प्रभाव मतलब फल देने के प्रभाव में अकस्मात से वृद्धि हो जाती है। तो इस दौरान जो जातक है वो कोई जातक अच्छे फलों का, कोई जातक बुरे फलों का ज्यादा अनुभव करता है। बहुत से लोगों की जब 7.5 आती है तो उनके रुके हुए काम भी बन जाते हैं, उनको बहुत हाई राइज मिल जाती है। और बहुत लोगों की जब 7.5 आती है तो बहुत बुरे हाल में पहुंच जाते हैं, घर मकान बिक जाता है, बहुत बहुत हालत खराब हो जाती है। तो अब हम कैसे ये जाने कि हमारी जो शनि की 7.5 है वो अच्छी होगी, बुरी होगी या कैसी होगी? तो मित्रों, इसके लिए एक सबसे बड़ा जो फार्मूला है, आप ये देखिए कि शनि यदि आपके शुभ भाव का स्वामी है, यानी कि लग्न या त्रिकोण भाव का स्वामी है, अगर शनि, खासकर शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है, यानी कि ये कुंभ राशि है, और वो अगर आपका पड़ गई है इसमें प्रथम भाव में या पंचम भाव में या फिर नवम भाव में, तो फिर क्या संभावना बनती है कि वो शनि की 7.5 आपको अधिक परेशान नहीं करने वाली है। अगर शनि किसी दुख स्थान का स्वामी है, खासकर उसकी मूल त्रिकोण राशि जो है कुंभ राशि, वो किसी मूल त्रिकोण भाव में यानी कि 6, 8 या 12 में विराजमान हो गई है, या फिर तीसरे भाव का स्वामी हो गया है शनि, तो फिर जो है वो आपको परेशानी में डाल सकता है, ज्यादा कष्टप्रद आपके लिए हो सकता है। जो बीच वाले जो नहीं मैंने बताए हैं उनमें पड़ता है तो सम थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा प्रभाव शनि की 7.5 आपको दे सकती है। अब दूसरी बातों पे विचार करते हैं कि शनि जो है उसके कारकत्व क्या है, और आज के युग में क्या शनि हमेशा बुरा ही फल देता है? तो ऐसा नहीं है। तो मित्रों, शनि का जो डिमांड है वो बस इतनी सी होती है कि आप अपने आप को सुधारिए। शनि बहुत ज्यादा एग्रेशन को, जो लोग बहुत ज्यादा अपने आप घमंड को, और बहुत ज्यादा जो लोग जमीन से उड़ के चलते हैं, तो उनको डाउन करना बहुत अच्छी तरह से शनि जानता है। तो शनि के जो कारकत्व हैं, भले ही वो प्राचीन काल में उनको बुरा इसलिए माना गया था कि प्राचीन काल में घर में बैठ के और कोई आपको काम ना करना पड़े, नौकरी को भी बुरा माना गया था प्राचीन काल में, कहीं विदेश जाने को भी बुरा माना गया था, समुद्र में यात्रा करने को भी बुरा माना गया था। इसके अलावा पहले जमाने में बहुत सारी पत्नी हो, बहुत सारा बड़ा पूरा परिवार हो, उसको अच्छा माना गया था। ऐसे काम को जिसमें मेहनत ज्यादा हो, जिसमें भाग दौड़ी ज्यादा हो, उसको बुरा माना गया था। तो पहले जमाने में अच्छा माना जाता था कि जो लोग आराम से पेट फुला के एक जगह बैठे हुए हैं, सेवा के लिए उनके नौकर चाकर लगे हुए हैं, वो कहीं जा रहे हैं, पालकी में जा रहे हैं, कोई उनको उठा के ले जा रहा है, 4 लोग आगे पीछे लगे हुए हैं,
मतलब वो खुद कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। ये बातें पहले जमाने में अच्छी मानी जाती थी। तो विदेश यात्रा पहले जमाने में करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती थी कि भारत ही उस जमाने में सर्वाधिक विकसित देश था। जो आज की डेट में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो 1000 साल पहले तो आदिवासियों के समान जीवन जीते थे। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में तो आदिवासी बसते थे। वहां पे तो जो ये लोग गए ना, यूरोपियन गए, तो उन लोगों ने उसको डेवलप किया। ऑस्ट्रेलिया का भी वही हाल था। मिडिल ईस्ट कंट्री में भुखमरी थी। वहां पे तेल निकलने के बाद वहां पे लोगों को खाने को खाने को अन्न और तन ढकने को कपड़ा नसीब हुआ है। तो एक इंडिया था बड़ा सिविलाइजेशन, एक चाइना था। तो चाइना और इंडिया के बीच में बहुत ज्यादा कांटेक्ट था नहीं, तो लोग विदेश जाके करेंगे क्या। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो शनि के कारकत्व हैं उनके कारण लोगों ने राइज करना शुरू किया। तो जो शनि का कारकत्व है, शनि क्या करता है, शनि मेहनत करवाता है। बहुत हार्ड वर्क को शनि पसंद करता है। शनि व्याभिचार को पसंद नहीं करता। बहुपत्नीवाद, ये सब चीजें शनि को पसंद नहीं है। तो शनि के जो कारकत्व हैं वो है हार्ड वर्क करना, जो बहुत ज्यादा इधर उधर घूम के मेहनत करता है, जो मतलब मार्ग चलने वाला। पहले जमाने की किताबों में लिखा गया है शनि के कारकत्व खराब बातों में कि मार्ग चलने वाला, मतलब मार्ग चलने वाला जो लोग यात्रा बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे आज की डेट में जो लोग मार्केटिंग की जॉब करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल की मार्केटिंग करते हैं। तो आज इस देश में, कल उस देश में, परसों उस देश में किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं। हमारे विदेश मंत्री का भी देख लीजिए, यही काम है। जो विदेश सेवा में लोग हैं वो भी इसी तरीके से, वहां भी शनि का कारकत्व काम आ रहा है। इसके बाद आजकल हार्ड वर्क को बहुत अच्छा माना जाता है। सुबह से लेकर जो शाम तक 12 घंटा 14 घंटा काम करता है उसको लोग अच्छा मानते हैं। जो घर में निठल्ला बैठा रहता है उसको बुरा माना जाता है। तो शनि के जो कारकत्व हैं उनके कारण अब लोगों की आमदनी बढ़ने लगी। तो अब शनि को पहले जमाने में जितना बुरा समझा जाता था उतना बुरा आज के जमाने में समझना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। क्योंकि शनि क्या चाहता है, शनि सिर्फ यही चाहता है कि आप खूब ज्यादा मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए, और जो आपने गलतियां की हैं वो गलतियां आज से आप अगर अपने मन में ये ठान लीजिए कि भाई आज से मैं कोई गलती नहीं करूंगा, आज से मैं हार्ड वर्किंग करना शुरू कर दूंगा, तो फिर शनि आपका सुधरना शुरू हो जाएगा। तो शनि के कारकत्वों को अगर हम समझ जाते हैं तो शनि उतना हानिकारक नहीं है जितना पहले था। हाँ, शनि के जो दूसरे काम है, शनि का जो प्रारब्ध का फलों के अनुसार जो दंड या पारितोषिक देने का दायित्व है वो शनि तो बखूबी निभाएगा ही निभाएगा। तो शनि की जब भी 7.5 या ढैया आती है तो उसी हिसाब से शनि फल करता है। लेकिन इसमें यह भी देखना जरूरी है कि यदि किसी की कुंडली में शनि की 7.5 आ गई है तो अब ये देखना उसमें जरूरी है कि महादशा अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है। तो यदि महादशा अंतरदशा जब भी शनि की आएगी या शनि के साथ ऐसे ग्रहों की आ जाएगी कि जो पाप ग्रह हैं, और साथ में यदि शनि किसी दुख स्थान का स्वामी हो जाए तो वो स्थिति आपके लिए अधिक खराब होगी। वो 7.5 आपके लिए अधिक खराब होगी। वो शनि की स्थिति आपके लिए ज्यादा खतरनाक होगी। लेकिन अगर शनि की 7.5 आती है और उस दौरान कोई महादशा या अंतरदशा में शनि नहीं आता, किसी महादशा या अंतरदशा में शनि नहीं आता, कोई प्राप ग्रह नहीं आता है, शुभ ग्रह ही निकाल देते हैं उन 7.5 सालों को, तो फिर शनि का प्रभाव जो है, शनि की 7.5 का प्रभाव वो कम हो जाता है। तो ये पहले से ही हम अपनी कुंडली में देख के ये समझ सकते हैं कि हमें 7.5 का क्या प्रभाव मिलने वाला है। इससे पहले मैंने बताया कि शनि की 7.5 आप देखिए कि अगर अच्छा प्रभाव दिखाने की संभावना है तो प्रथम भाव का, पंचम भाव का और नवम भाव का स्वामित्व तो शनि के पास होना चाहिए। ज्यादा बेहतर है कि अगर उसकी मूल त्रिकोण राशि प्रथम और पंचम और नवम भाव में पड़ जाए। अगर साधारण राशि भी पड़ती है तो भी शनि उतना अधिक खतरनाक नहीं रह जाता है।
तो शनि के प्रकोप से अगर बचना है मित्रों तो हार्ड वर्क करना है, डिसिप्लिन को शनि बहुत पसंद करता है, तो डिसिप्लिन बनना है। तो ये सारी चीजें करनी है। साथ में भगवान का शनि एक भक्त, शिव का बहुत बड़ा भक्त है शनिदेव, तो भक्ति के मार्ग को अपनाना है। तो ये सब काम करते रहने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जो भी बाधाएं परेशानियां आएंगी तो आएंगी, तो अगर हम है प्रारब्ध में कुछ हमने कुछ ऐसा गड़बड़ किया है तो आएंगी परेशानियां, लेकिन परेशानियां आएंगी तो जैसे आई हैं वैसे ही चली भी जाएंगी, और फिर हम सामान्य जीवन जिएंगे आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी ही एक नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।